अगर आपको आज 10,000 रुपए मिल जाए या 1 लाख रुपए या आपकी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाए, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कितना इन्वेस्ट करें। सबसे बड़ा सवाल होता है पहले क्या करें और बाद में क्या। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है, लोग गलत चीज में इन्वेस्ट नहीं करते, लोग गलत ऑर्डर में इन्वेस्ट करते हैं। और ये छोटी सी मिस्टेक आपको सालों पीछे ले जा सकती है। आज मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग बना सकते हो। ये फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड सिस्टम है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल समझ लो। इन्वेस्टिंग तब स्टार्ट होती है जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। अगर फाउंडेशन वीक है तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी आपको स्टेबल रिजल्ट्स नहीं देगा। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड। सबसे पहला स्टेप, इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक सेफ्टी नेट बनाना होगा। इमरजेंसी फंड का सिंपल मतलब है आपके 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस एक सेफ जगह पे पार्क्ड होने चाहिए, क्योंकि लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं होती। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सब बिना वार्निंग के आते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने पड़ेंगे, और वो सबसे बड़ा लॉस होता है। इसलिए पहला फोकस ग्रोथ नहीं, सेफ्टी है। स्टेप 2, हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर करो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है या कोई हाई इंटरेस्ट लोन है तो इन्वेस्टिंग से पहले उसे खत्म करो, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, अगर आप 12% रिटर्न कमा रहे हो और 18% इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप टेक्निकली लॉस में हो। डेट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो करता है, इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले डेट फ्री होना जरूरी है। स्टेप 3, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लेयर। अब जब आपने बेसिक सेफ्टी और डेट क्लियर कर लिया, नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्शन। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहनी चाहिए। इसलिए बेसिक इंश्योरेंस होना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, लेकिन इसे इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। स्टेप 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। फाइनली अब आप रेडी हो एक्चुअल इन्वेस्टिंग के लिए। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सिंपल रखो। शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एसआईपी, ये सब बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। गोल ये नहीं है कि आप मार्केट को बीट करो, गोल ये है कि आप मार्केट में टिक के रहो। स्टेप 5, एसेट एलोकेशन समझो। सारा पैसा एक जगह मत डालो, रिस्क को स्प्रेड करो। कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। ये आपके रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। यंग हो, ज्यादा इक्विटी, स्टेबल चाहते हो, बैलेंस रखो। ये स्ट्रैटेजी बोरिंग लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही काम करती है। स्टेप 6, इंक्रीज योर इनकम, मोस्ट इग्नोर्ड स्टेप। ये स्टेप लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है, आप सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग से रिच नहीं बनोगे, आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। स्किल्स अपग्रेड करो, साइड इनकम बिल्ड करो। जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। स्टेप 7, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं, और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। अगर आप हर इनकम इंक्रीज के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करोगे तो आप कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाओगे। रूल सिंपल है, इनकम बढ़े तो इन्वेस्टिंग प्रपोर्शन बढ़ाओ, लाइफस्टाइल नहीं। स्टेप 8, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। इन्वेस्टिंग क्विक गेम नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड देती है। सबसे बड़ा एडवांटेज टाइम है, और जो लोग पेशेंस रखते हैं वही जीतते हैं। स्टेप 9, डोंट चेज ट्रेंड्स। क्रिप्टो बूम, स्टॉक टिप्स, हॉट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना लॉस का शॉर्टकट है। इन्वेस्ट वही करो जो आप समझते हो। फोमो से बचना इन्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंट स्किल है। स्टेप 10, रिव्यू एंड एडजस्ट। इन्वेस्टिंग सेट एंड फॉरगेट नहीं है, हर 6 से 12 महीने में अपनी स्ट्रैटेजी रिव्यू करो। क्या आपका एलोकेशन सही है? क्या आपके गोल्स क्लियर है? एडजस्ट करो, लेकिन ओवर रिएक्ट मत करो। अब एक सिंपल रिकैप, पहले सेफ्टी, फिर डेट क्लियर, फिर प्रोटेक्शन, फिर इन्वेस्टिंग, फिर ग्रोथ। ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आप कभी फाइनेंशियली अनस्टेबल नहीं रहोगे। सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है, लोग डायरेक्टली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं विदाउट बेस बनाए, और जब प्रॉब्लम आती है तो सब कोलैप्स हो जाता है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो फास्ट नहीं, सही ऑर्डर फॉलो करो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में स्पीड नहीं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। एंड में बस इतना याद रखो, आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे कैसे मैनेज करते हो ये इंपॉर्टेंट है। और जो लोग सही ऑर्डर फॉलो करते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं।
अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल फाइनेंस कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आप अभी किस स्टेप पे हो, क्योंकि क्लैरिटी फाइनेंशियल ग्रोथ का पहला स्टेप होता है।